मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मा जी आज जिस उद्देश्य के लिए आपके पास आया हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पल है। तुमने जो भी कार्य अपने जीवन में किए हैं उन सभी कार्यों को हमेशा पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया है, परंतु आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा। मैंने सृष्टि का जब निर्माण किया था तो उसके साथ ही दुख सुख, शांति अशांति, कर्म कुकर्म आदि चीज़ों का निर्माण भी मेरे द्वारा ही हुआ है। परंतु यह बात सत्य है कि यदि तुम अपने कर्मों को उचित प्रकार से करोगे तो वह तुम्हारे जीवन को सफल और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, किंतु यदि तुम अपने जीवन में कुकर्म करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख दोनों को साथ में लेकर आएगा। तुम्हारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करते हो। आप जैसा कार्य करेंगे आपको फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। जिस प्रकार का कार्य मनुष्य अपने जीवन में करता है भगवान उसे उसी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो और क्या खोना चाहते हो। हर चीज़ की कीमत होती है। यदि मनुष्य समय रहते अपनी कीमत को समझ जाए तो वह यह संसार की प्रत्येक वस्तु को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। परंतु यदि मनुष्य समय की कीमत को नहीं समझ पाता तो वह धीरे धीरे इस संसार में बहुत पीछे रह जाता है और जीवन भर कुछ भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसलिए यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना चाहते हो। हर इंसान के पास जीवन में दो विकल्प होते हैं। उन दो विकल्प में से एक विकल्प अच्छा तो दूसरा बुरा होता है, परंतु यह फैसला केवल तुम्हें ही करना है कि तुम किस विकल्प को चुनकर कौन सी राह पर चलना चाहते हो। यदि तुम बुराई की राह पर चलकर यह सोचते हो कि तुम्हें जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बुराई की राह पर चलकर केवल दुख और तकलीफ़ मिली है। इसके विपरीत यदि तुम अच्छाई की राह पर चलकर सुख की चाह नहीं रखोगे तो भी तुम्हें सुख स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु वह इस संसार के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है और केवल अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य करता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें स्वर्ग और नर्क की पहचान करनी है तो अपने कर्मों में सुधार करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इस संसार में स्वर्ग या नर्क प्रदान कर सकते हैं। तुम्हारे कर्म
अच्छे होंगे तो इस संसार में ही तुम्हें स्वर्ग का एहसास होगा, परंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो इस संसार में रहकर तुम्हें केवल दुख और तकलीफ ही मिलेगी, जो तुम्हारे जीवन को नरक का एहसास दिलाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो, किंतु दूसरों के बहकावे में आकर तुम कभी कभी भटक जाते हो और वह गलती तुम्हारे अच्छे मार्ग को भटका देती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी इंसान की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हें एक उचित मार्ग पर लेकर जाएगी। तुम्हारी आत्मशक्ति ही तुम्हें उचित राह पर ले जा सकती है। आत्मशक्ति वह शक्ति है जो इंसान को स्वयं के अंदर से महसूस होती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर ही किसी कार्य को करने से पहले उसे ठीक प्रकार से सोच लेना कि वह कार्य तुम्हें क्या लाभ या हानि देगा। भगवान तो केवल राह दिखाते हैं, परंतु तुम स्वयं सोचो कि उस राह पर यदि तुम नहीं चले तो उस राह को दिखाने का क्या फ़ायदा। यदि तुम्हें अपने ही मन की करनी है तो फिर तुम्हें हमारे उद्देश्य या फिर हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का क्या लाभ। तुम्हें यदि स्वयं के रास्ते पर चलना है तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता तुम्हें अच्छाई, शांति और सुख की ओर लेकर जाए। यदि तुम उस रास्ते पर चलकर यह सब प्राप्त कर पाए तो ही तुम्हारे द्वारा चुना गया रास्ता सही रास्ता कहलाएगा। यदि तुम यह करने में सक्षम हो तो तुम्हारा जीवन सुख और आनंद से सदैव भरा रहेगा। परंतु यदि तुम सही फैसला लेने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें केवल मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, उसी व्यक्ति को असली शांति प्राप्त होती है। जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। आपको अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए दिन में जागते हुए सपने देखने हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में
मिट्टी उछालने की कोशिश करता है तो वह उसके मुंह पर ही आकर गिरती है। उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं तो आप मन से बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए कभी बुरा कार्य ना करें। हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। प्रत्येक मनुष्य हर सुबह रोज जन्म लेता है, क्योंकि हर सुबह एक नई सुबह होती है और हम उस नई सुबह में आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताएं नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आपको जीवन में सबके साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती से हर तरफ रोशनी हो जाती है, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती है। आपको अपना जीवन खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है आप क्या क्या सोचते हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह निराश परेशान नहीं होते हैं। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा साफ नहीं रख पाएंगे। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चले। अपना समय इधर उधर की बातों पर बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। जीवन के सारे कार्य दिल से करो। प्रसन्नता पूर्वक सच्चाई के रास्ते पर चलो। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ, किंतु यह स्मरण रखना कि मेरी बातें केवल बातें नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सार है। और यदि तुम अपने जीवन में
कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर कार्य करना शुरू कर दो। तुम्हारा कल्याण हो। सदैव खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।